तो बजट 2021-22 पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे। जी हां, सेहत पर खास फोकस किया गया है। बजट 2021-22 में 6 साल में खर्च किया जाएगा। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का टारगेट रखा गया है। आपको बताते चलें कि पीएम स्वास्थ्य योजना शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू करने की बात कही गई है। 6 साल में खर्च होंगे 61,000 करोड़ रुपए। तो बजट की जो आम बातें हैं, जो खास बातें हैं, वो हम आपको बताते चले कि बजट में किन किन चीजों पर फोकस किया गया है। सबसे ज्यादा बजट में हेल्थ यानी सेहत पर फोकस किया गया है। पीएम स्वास्थ्य योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू किए जाएंगे। आपको बता दें कि 6 साल में 61,000 रुपए हेल्थ यानी सेहत पर खर्च किए जाएंगे। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो बजट की जो खास बातें हैं वो हम आपको बता दें कि बजट में क्या कुछ खास है। सबसे ज्यादा बजट में सेहत पर फोकस किया गया है, जिसे लेके 6 साल में तकरीबन 61,000 करोड़ रुपए सेहत पर खर्च किए जाएंगे। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा किसानों को भी बजट में खुश करने की कोशिश की गई है। किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान इस बजट में किए गए हैं। एमएसपी को लेकर काफी ज्यादा ऐलानात किए गए हैं। और इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो सेहत पर बजट 2021 और 22 में फोकस किया गया है। कोविड वैक्सीन को देखते हुए 35,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का हदफ रखा गया है। पीएम स्वास्थ्य योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू किए जाएंगे। तो आपको बताते चलें कि जिस तरह से कोरोना वबा से पूरी दुनिया परेशान है, हिंदुस्तान पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा। तकरीबन 1 करोड़ लोग कोरोना से मुतासिर हुए हिंदुस्तान में। इसी के चलते हेल्थ पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। पीएम स्वास्थ्य योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि कई ऐसे बड़े ऐलान हुए हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। जैसे 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस दी जाएगी, फराहम की जाएगी। यह बड़ा ऐलान हुआ है। कोरोना बहरान की वजह से बजट तारीखी है और आत्मनिर्भर भारत पैकेज का भी ऐलान किया गया है। आपको बताते चलें कि कई बड़े ऐलान बजट में किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज से सुधार होगा, वजीर खजाना का मानना है। 7.1 लाख करोड़ के राहत पैकेज दिए गए हैं। वजीर खजाना ने अपनी तकरीर में कहा कि मुश्किल हालात में बजट पेश किया जा रहा है। मरकजी बजट 2021 और 22 पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। इसमें कई चीजें बहुत खास हैं और उन्हीं खास चीजों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस फराहमी का ऐलान किया गया है। कोरोना बहरान की वजह से वजीर खजाना ने कहा कि यह बजट तारीखी है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज से उन्होंने कहा कि सुधार होगा। 27.1 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि मुश्किल हालात में यह बजट पेश किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि कोरोना को देखते हुए, कोरोना वबा को देखते हुए सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया इस बजट में वो हेल्थ और सेहत पर किया गया है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कई बड़े ऐलानात बजट 2021-22 में किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और सरमायाकारी पर काफी फोकस किया गया है। 34,000 करोड़ रुपए आसाम में सड़कों की तामीर के लिए मुख्तस किए गए हैं। हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 1,03 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मगरबी बंगाल में रोड प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह से 8,500 किलोमीटर सड़क 2022 तक तकमील करने का मंसूबा है।
allied sectors, farmers' welfare and rural India, migrant workers and labor, and financial inclusion. Agriculture. Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14, Honorable Speaker, Sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33